नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पृष्ठी थ्योरी ऑफ लाइट पे। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम लोग आज जो है सिंगल इनहेरिटेंस विथ एग्जाम्पल इन पाइथन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, विल डिस्कस लेटर ऑन, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन क्लास की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रश्नों के आंसर हम लोग यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, जो कि नॉर्मली एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, वाइवा में। सबसे पहला प्रश्न है, इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल इनहेरिटेंस उसका एक टाइप है जिसकी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। फिर है कि इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस क्या हैं, है ना। जब हमको ये पता चल जाएगा कि भाई इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, उसके बाद में पाइथन के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, मतलब प्रोग्रामिंग इसकी सहायता से कैसे करें, इसका सिंटेक्स क्या है ना। फिर आपके सामने दो तरह के क्लास हैं, जैसा कि थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा, बेस क्लास और ड्राइव क्लास। इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, एंड देन फाइनली विल कम टू द क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। एंड देन फाइनली जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट को, किसके, केवल और केवल सिंगल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके जो दूसरे टाइप्स हैं उनकी चर्चा हम बाद में किसी और क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इनहेरिटेंस क्या होता है ना। तो इसमें मैंने लिखा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स कह दें या प्रॉपर्टी कह दें, पाइथन की है, जिसके अंदर हम लोग नई क्लासेस बनाएंगे। न्यू क्लासेस आर क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस। कुल मिलाकर के अगर आपको इनहेरिटेंस समझना है तो आपको सबसे पहले क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ आवर क्लास, है ना। थोड़ा सा बेसिक मैं समराइज कर दूंगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी भी तरह का अगर इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग क्लासेस, तो एटलीस्ट दो क्लासेस होना जरूरी है ना। क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आपको नई क्लास बनानी है, किसकी सहायता से, जो एग्जिस्टिंग क्लास है पुरानी क्लास की सहायता से। तो एक तो पुरानी क्लास हो गई और एक आपकी नई क्लास हो गई, तो मिनिमम दो क्लासेस तो चाहिए ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको समराइज करा देता हूँ पहले का जो हमने पढ़ रखा है 2-4 मिनट में, और उसके बाद में हम जो है आगे की चर्चा करेंगे, है ना। ए क्लास इज डिफाइंड यूजिंग कीवर्ड क्लास। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी क्लास को अगर आपको पाइथन में डिफाइन करना है तो उसका सिंटेक्स क्या कहता है। सबसे पहले आपको क्लास लिखनी है, फिर क्लास का नाम लिखना है और कॉलन लगाना है ना। और उसके अंदर फिर बाद में नीचे जो है वो क्लास की बॉडी आ जाएगी। यहाँ पर बॉडी ऑफ द क्लास का मतलब है क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, या वेरिएबल्स कह दें या आप एट्रीब्यूट्स कह दें, एक ही बात है। उसके कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे या फिर आप मेथड्स कह दें, वो एक ही बात है। वो पूरी क्लास की एक बॉडी है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, आपको कुछ प्रिंट करवाना है, इनपुट कराना है, तो ये पूरा जो है वो सारी बॉडी कहलाती है क्लास की, राइट। अब क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं या क्लास के जो मेथड्स हैं, है ना, आप वेरिएबल कह दें, प्रॉपर्टीज़ कह दें क्लास की इन जनरल, उनको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट के आप क्लास के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सब उसका सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, असाइनमेंट पैरामीटर्स, और फिर बाद में नेम ऑफ क्लास, जो भी आपने क्लास का नाम रखा है, और पैरेंथेसिस लगा देंगे, राइट। और फिर प्रिंट करवा देंगे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट, है ना। डॉट ऑपरेटर की सहायता से ही हम उसको डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। क्लास कीवर्ड है और माई क्लास मेरी क्लास का नाम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट। मैंने लिखा है x = 5, तो x उसका एक वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, माई क्लास क्लास का नाम है और पैरेंथेसिस लगा दिए। अब अगर इसको आपको एक्सेस करना है तो आपको प्रिंट C1.x, है ना। ये आपको C1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, और डॉट के बाद में एट्रीब्यूट लगता है ना। अगर आप वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो वेरिएबल का नाम आ जाएगा, कोई फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन का नाम आ जाएगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, राइट। थोड़ा सा इनहेरिटेंस को वापस से रीटेकअप किया है मैंने, इसको और समझने की कोशिश करते हैं
देखिए इनहेरिटेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमको देखनी पड़ती हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक डेफिनेशन देखी है वो हमने कहा कि एक हम नई क्लास बनाएंगे पुरानी क्लास से, लेकिन उसमें होगा क्या, वो मैंने लिखा है कि इन दिस मैकेनिज्म वन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, वेरिएबल कह दें, डेटा मेंबर्स कह दें या एट्रीब्यूट्स कह दें, और मेंबर फंक्शन कह दें या मेथड्स कह दें, इन सबको मिला करके हम प्रॉपर्टीज कहते हैं फ्रॉम अनदर क्लास। दूसरी क्लास इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स डिफाइन इन वन क्लास कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अनदर क्लास, राइट। जैसा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकता जिसे बेसिकली हम कहते हैं। जैसे आपके फादर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सन के अंदर आती हैं, इस तरह से ये अनुवांशिकता चलती रहती है, वो सेम कॉन्सेप्ट है ना। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे मैंने आपको बताया बेस क्लास, ड्राइव क्लास, उनको देख लेते हैं। जो क्लास पहले से बनी हुई है, जो पुरानी क्लास है, जो ओल्ड क्लास है, उसको यहाँ पर हम कहते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। कोई भी टर्मिनोलॉजी आप काम में ले सकते हैं, राइट। और जो नई क्लास बनेगी इसकी सहायता से, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी, उसको हम कहेंगे डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास। जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ लेना चाहें उसको आप ले सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप बेस क्लास टर्मिनोलॉजी काम में ले रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ डिराइव्ड। इफ़ यू आर यूजिंग पेरेंट देन चाइल्ड, सुपर देन सब क्लास। इस तरह से ये एक तरह से युग्म बने हुए हैं टर्मिनोलॉजी के, राइट। आगे चलते हैं। अब सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम 2 क्लासेस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ग्राफिकल फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है। ये है आपकी पेरेंट क्लास और ये है आपकी चाइल्ड क्लास, राइट। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर आएंगी विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो बाद में देखेंगे, राइट। अब थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। मान लीजिए एक फादर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसका घर है, उसके पैसे हैं या उसका बिजनेस है, राइट। सन है, उसने भी अपना वजूद खड़ा किया है, उसकी भी एक जॉब है, उसके पास एक गाड़ी है, ये इसकी सन की खुद की प्रॉपर्टी है, ये फादर की प्रॉपर्टी है। इनहेरिटेंस में क्या होगा, इसके फादर की जो प्रॉपर्टीज है सारी वो इसके अंदर आ जाएंगी। कैसे आएंगी, कैसे इंप्लीमेंट होगा, दैट वी विल सी लेटर ऑन, बट फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, लेस कोड रिपीटेशन। मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स क्लास के अंदर जो भी आपने कोडिंग कर दी, उसकी बॉडी बना दी, अब उसको आपको इनहेरिट करना है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, वी आर रीयूजिंग द कोड, राइट। उससे क्या हुआ, जो डेवलपर्स हैं उनका जो टाइमिंग और कॉस्ट है वो सेव हो गई। ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, सॉरी एडवांटेजेस हैं। और भी एडवांटेजेस होते हैं दैट उसको हम जैसे जैसे हम सीखेंगे तो आगे ये प्रक्रिया हमको समझ में आ जाएगी, राइट। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें इनहेरिटेंस को, जैसा कि मैंने पहले बताया मिनिमम 2 क्लासेस चाहिए, राइट। यहाँ पर एक क्लास जो पहली है वो मैंने लिखा है बेस क्लास। आप पेरेंट लिखें, सुपर लिखें, आपके ऊपर है, राइट। इस क्लास के अंदर इसकी बॉडी आ जाएगी। फिर आपको लिखना है क्लास ड्राइव्ड क्लास। ये तो जो नॉर्मल प्रोसीजर वो लिखते ही हैं। अब पैरेंथेसिस के अंदर आपको उस बेस क्लास का नाम लिख देना है जिसकी प्रॉपर्टीज आपको इनहेरिट करनी है, बस ये काम करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन होगा और कैसे एक्सेस करेंगे वो एग्जांपल में देखेंगे। इस क्लास की ड्राइव क्लास की अपनी खुद की बॉडी होगी, खुद के फीचर्स भी होंगे, है ना। 2-3 एग्जांपल हम देखेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ पैरामीटर। ये आपको लिखना पड़ेगा। ये होता क्या है, ये एक तरह का रेफरेंस पैरामीटर है जो कि आपके करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास को शो करता है ना। और एंड इट इज यूज टू एक्सेस द वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स, राइट, दैट बिलोंग्स टू द क्लास। और इसको आपको लिखना ही है बाय डिफॉल्ट कह दें तो। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। तो सेल्फ पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेंस। ये अभी प्रोग्रामिंग में अपने को नजर आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल बता देता हूँ क्योंकि अब हमारे को डिफरेंट टाइप्स के इनहेरिटेंस देखना है। एंड फाइनली विल स्विच ओवर अवर डिस्कशन ऑन दी सिंपल इनहेरिटेंस। जैसे मान लीजिए ग्रांड पेरेंट्स है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट में आई, पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर आई। ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट क्लास 1 है, उसकी 2 चाइल्ड क्लास हैं, उन सब की प्रॉपर्टी मिला करके तीसरे चाइल्ड में आ रही हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। तो बहुत इसके आधार पर जो है इनहेरिटेंस को कई प्रकार से क्लासीफाई किया हुआ है।
वो क्लासिफिकेशन क्या कहता है, सबसे पहला है सिंगल इनहेरिटेंस या फिर सिंपल कह दें, एक ही बात है। फिर है मल्टी लेवल स्टेप्स के अंदर, ग्रैंडफादर, फादर एंड देन पेरेंट्स, राइट, सॉरी, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स एंड देन चाइल्ड, ये स्टेप्स के अंदर हुआ। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है दो क्लासें हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टी तीसरी क्लास के अंदर आ रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है ना। एक होता है हायरार्किकल और एक होता है हाइब्रिड। तो बहुत तरीके के इनहेरिटेंस है, हम सबको समझना है, हमको सारे एक एक करके और फिर इनको इम्प्लीमेंट भी करना है। आज का जो हमारा फोकस है वो केवल और केवल फर्स्ट वाले के ऊपर रहेगा, सिंगल या फिर सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं अब। जैसा कि नाम से ही परिचित है, सिंपल, है ना। तो इट इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे बेसिक टाइप है। जैसा कि थंबनेल में भी आपने डायग्राम देखा, दो क्लासें रहेंगी, एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास, है ना। इन दिस अ सिंगल क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम अनदर सिंगल क्लास। दो ही क्लासें हैं, एक बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हमको इम्प्लीमेंट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, ये आप बना करके देखिएगा और चला करके देखिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। पहली क्लास है मेरी मेन क्लास, बेस क्लास, पेरेंट्स क्लास कहते हैं, उसको मैंने नाम दिया फादर, राइट। इस क्लास के अंदर मैंने एक मेंबर फंक्शन कह दें और एक मेथड कह दें, मैंने डिफाइन किया है DEF लैंड्स, है ना, ज़मीन है उसकी। सेल्फ एक पैरामीटर है, आपको डालना ही पड़ेगा, राइट। फिर इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया हैविंग 50 एकड़ लैंड, इनके पास 50 एकड़ ज़मीन, राइट। ये हुआ पेरेंट क्लास या बेस क्लास का काम खत्म। मैंने वेरिएबल नहीं लिए क्योंकि वेरिएबल का एग्जांपल मैंने पहले बता दिया, राइट। अब है दूसरी क्लास सन, इसके अंदर ये जो बेस क्लास है इसको अपन ने डाल दिया। इसका मतलब क्या है, दिस क्लास जिसका कि नाम सन है, ये इस फादर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा, है ना। लेकिन इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इसके अंदर भी एक मेंबर फंक्शन अपन ने लिया है DEF, आपको पता ही है फंक्शन डिफाइन करने के लिए कीवर्ड है। मनी, इसके पास कुछ पैसा है, सेल्फ एक पैरामीटर है, हमने कहा हैविंग 10 lakhs मनी। तो हमने दो क्लासें डिफाइन की हैं, एक तो बेस क्लास, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, और एक डिराइव्ड क्लास, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट भी कर सकता है ना। अब ये इनहेरिट करेगा कैसे, वो आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको ऑब्जेक्ट जो है वो डिराइव्ड क्लास का बनाना है, क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास ही बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, राइट। तो हमने जो सन है, डिराइव्ड क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया S नाम का। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू नेम ऑफ क्लास एंड पैरेंथेसिस, राइट। अब डॉट ऑपरेटर की सहायता से हम इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो एक्सेस करेंगे बेस क्लास की। सबसे पहले S.lengths, ये लेंथ्स किसकी प्रॉपर्टी थी, बेस क्लास की, इसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करेंगे। और S.money, मनी किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी खुद की है, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का बनाना है। उस डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से आप बेस क्लास एज वेल एज डिराइव क्लास दोनों की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे और इसको रन कराएंगे तो यू विल फाइंड हैविंग 50 एकड़ लैंड्स एंड हैविंग 10 lakhs मनी। ये तो प्रॉपर्टी किसकी थी, बेस क्लास की, और ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी थी, है ना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर हाउ टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। अब क्लास के अंदर अपन ने एक ऑब्जेक्ट हम देख रहे थे, इसको पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास ही इनहेरिट करेगा, है ना। अगर मान लीजिए आप इस एग्जांपल के अंदर जो बेस क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, F इक्वल टू फादर, ये फादर जो क्लास है, बेस क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है F। अब आप फादर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करना चाहते हैं और सन की भी करना चाहते हैं, तो ये होगा नहीं, ये आपको एरर देगा। ये खुद की प्रॉपर्टी तो एक्सेस कर लेगा बट रिवर्स इज नॉट अलाउड, राइट। तो ये भी आप करके देखिएगा और एरर देखिएगा कि किस तरह की एरर आ रही है, और इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि एरर किस टाइप की है। उसके हिसाब से मैं देखूंगा कितने लोगों ने क्लास को देखा है, अटेंडेंस भी अपन काउंट करेंगे, है ना। ये आपका एक छोटा सा काम आपको करना है, राइट। आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं जो कि हमारा असाइनमेंट 10 था, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, सिंपल कह दें या सिंगल इनहेरिटेंस के ऊपर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, डिफाइन अ बेस क्लास, वो हमको करना आ गया। नेम डैश पॉलीगन, आपको एक बेस क्लास बनानी है जिसका नाम है पॉलीगन। ये क्वेश्चन पहले ही कह दिया गया है, राइट। सो नो नीड टू वरी अबाउट कि क्या नाम रखें, राइट। सेकंड है एंड अ डिराइव्ड क्लास, एक डिराइव्ड क्लास भी बनानी है
उसका नाम भी क्वेश्चन में पहले से तय है, ट्रायंगल, विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। तो बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव लिखा है, आपको दो क्लासें बनानी है, एक का नाम है बेस क्लास, एक का नाम है पॉलीगन और दूसरी का नाम है ट्रायंगल, जो कि ड्राइव क्लास है। ये ड्राइव क्लास ट्रायंगल नाम की पॉलीगन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी। ये तो है पहला काम सिंपल, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप कर भी लेंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज और कही गई है, द क्लास ट्रायंगल जो कि ड्राइव क्लास है शुड ऑल्सो हैव अ न्यू मेथड फाइंड एरिया टू फाइंड आउट एंड प्रिंट आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ड्राइव क्लास का खुद की प्रॉपर्टी है, उसका एक आपको अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फाइंड एरिया के नाम से, जो कि इसके एरिया को फाइंड आउट करेगा। अब एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं ट्रायंगल का, उसकी साइड्स आपको दे रखी होंगी, क्योंकि पॉलीगन के थ्रू स्लाइड्स, ये पूरा प्रोग्राम मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से करना है। तो करना क्या है वो आपको पता चल गया है ना, थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। क्या ऑब्जेक्टिव है, यू हैव टू क्रिएट टू क्लासेस, दो क्लासेस बनानी है, एक का नाम है पॉलीगन जो कि बेस क्लास है और एक का नाम है ट्रायंगल जो कि आपकी ड्राइव क्लास है, राइट। ए क्लास कॉल्ड ट्रायंगल विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, कौन किसको इनहेरिट करेगा ये भी क्लियर बताया हुआ है ना। हाउएवर द क्लास ट्रायंगल हैज अ न्यू मेथड फाइंड एरिया टू फाइंड आउट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। तो प्रोग्राम सिंपल वे में नहीं बनेगा, थोड़ा सा कोड लंबा रहेगा, लेकिन चीज़ हमको समझ में आ गई है कि करना क्या है। अब नेक्स्ट 2-3 स्लाइड के अंदर मैं इस पूरे प्रोग्राम को आपको बना करके बताता हूँ, आप भी बनाइएगा और उसको रन करके देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम, आपको दो क्लासेस बनानी है। पहली क्लास बेस क्लास जिसका नाम पॉलीगन है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया def poly, पैरामीटर सेल्फ आप जानते हैं, और एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, ए पॉलीगन इज अ क्लोज शेप विथ 3 और मोर साइड्स। पॉलीगन का मतलब समझती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होंगी, उसको हम पॉलीगन कहते हैं, राइट। दूसरी क्लास है ट्रायंगल की, जो कि ड्राइव क्लास है, ये पॉलीगन वाली क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, तो हमने क्लास का नाम ट्रायंगल लिख दिया और यहाँ पर पॉलीगन डाल दिया। इसका मतलब क्या है, दिस क्लास विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लास पॉलीगन, राइट, ओके। इसके अंदर भी हमने इसका मेथड्स बना दिया, ट्राई सेल्फ प्रिंट द ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन एंड हैज 3 साइड्स, राइट। ये तो हुआ सिंपल जो हम देख चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो ट्रायंगल क्लास है इसका एक फंक्शन है फाइंड एरिया नाम का, है ना, वो भी आपको आगे जाकर के डिफाइन करना है और इसको प्रिंट भी करवाना है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन अभी हमारा पेंडिंग है। ये तो सिंपल हमने क्लास को डिफाइन किया है, एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रायंगल वाली जो क्लास है, जो क्वेश्चन में कहा गया है, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर एक फंक्शन हमने और डिफाइन किया है, जो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड एरिया के नाम से। इसके अंदर भी सेल्फ पैरामीटर आएगा। अब आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप जानते ही हैं, आपको तीनों साइड्स पहले एंटर करवानी पड़ेगी। मैंने नाम दे दिया ABC, फिर आप ये S कैलकुलेट कर लेंगे, A + B + C/2, और एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, जो कि मैंने इसके यहाँ पर पूरा लिख दिया है, और एरिया को अपन प्रिंट भी करवा देंगे। मैथमेटिक्स के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो इस काम को, हालांकि अपन ने मॉड्यूल नहीं सीखे हैं, एक मैथ मॉड्यूल डाल करके और SQRT फंक्शन भी अपन यहाँ पर यूज ले सकते हैं, बट अभी मैंने इग्नोर किया है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक मॉड्यूल के बारे में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में काम क्या आता है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऑब्जेक्ट किसका अपन इनिशियलाइज करेंगे, ड्राइव क्लास का। ड्राइव क्लास कौन सी है, ट्रायंगल। तो हमने A1 नाम का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है। अब A1 क्या कर रहा है, पॉलीगन वाली जो क्लास है उसके फंक्शन को भी एक्सेस कर रहा है और खुद को भी कर रहा है और फाइंड एरिया भी कर रहा है, तीनों काम कर रहा है। ये एक ही ऑब्जेक्ट एक ही है ना, जो कि ड्राइव क्लास का है। तो जैसे आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो सबसे पहले पॉलीगन वाले क्लास का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो देखिए ये आ गया, इसकी खुद का जो स्टेटमेंट था वो आ गया, और उसके बाद में तीसरा जो हमारा फंक्शन था वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। तीनों साइड्स हमने डाल दी हैं, ये आप अपने हिसाब से कोई भी साइड डाल सकते हैं। 3, 4, 5 मैंने डाला है, जिसका आंसर हमारा 6 आ चुका है। तो इन दिस वे वी कैन इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, कितने प्रकार का है, और उसमें से हमने एक सिंपल इनहेरिटेंस को पाइथन के अंदर किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 2 तरह के हमने एग्जांपल देखे, एक हमने छोटा सा बेसिक एग्जांपल देख लिया और उसके बाद में हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी हम लोगों ने देख करके इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और हमारा असाइनमेंट 10 भी जो है इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा,
तो मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर देने की। अंत में इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली खेलिए और खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।